नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, आप सब लोग को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब ये टेंशन चल रहा था उस टाइम पे बहुत न्यूज़ आ रहा था कि रफाल डाउन हो गया। मतलब पाकिस्तान ने हमारे इंडियन फाइटर जेट रफाल को, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट रफाल को मार गिराया है। ठीक है, इंडिया ये बात छुपा रहा है। इंडिया का सुकोई 30 को मार दिया है। तो बहुत सारे पाकिस्तान झूठा न्यूज़ फैला रहा था। तो फाइनली अब देखिए, रफाल को बेचा है डसल्ट एविएशन। कहाँ का है? तो डसल्ट एविएशन का सीईओ अभी तक चुप था। ओके, जनरली कंपनी बात आगे आके बात बोलते क्योंकि उनका ही फाइटर प्लेन है ना जो बाहरी देश पे गया है। अभी देखो, एक फाइटर प्लेन डाउन होगा तो एक फाइटर प्लेन कम हो गया। इंडिया को वही एक फाइटर प्लेन के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा डसल्ट एविएशन को, जो फ्रांस का कंपनी है। तो उसको पता चलेगा कि इंडिया एक ऑर्डर दे रहा है, मतलब एक कम हो गया मतलब एक फाइटर प्लेन सही में क्रैश हो गया। तो अभी इंडिया ने कुछ ऑर्डर फॉर्डर नहीं दिया। ठीक है, तो इंडिया को मतलब इंडिया का जो खरीदा था उतना ही मेंटेन है। तो अभी जाके डसल्ट एविएशन का जो सीईओ है वो बाहर आया, आके बोला कि जो पाकिस्तान का जो फैंटेसी है ना, फैंटेसी मतलब दिन में सपने देखते हैं ना कि रफाल शूट करके इंडियन रफाल को मतलब गिरा दिया, ये किया वो किया, ये सब कुछ नहीं है। एक भी रफाल हम लोग का गिरा नहीं है। इंडिया कंफर्मेशन आ गया हम लोग को। ओके, ठीक है। इंडिया डसल्ट एविएशन का जो रफाल है इसमें झूठ नहीं बोल पाएगा, एटलीस्ट डसल्ट एविएशन को, क्योंकि इंडिया को उसको ऑर्डर देना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि कम हो गया तो चलिए बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना फ्लीट स्ट्रेंथ है उतना मेंटेन हमेशा करना पड़ता है। तो अगर 3-4 जो भी है जितना भी है, तो अगर गिरता है रफाल तो उतना इंडिया को फिर ऑर्डर देना पड़ेगा, तब उस जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज को पता चल जाएगा अच्छा मतलब इतना गिरा है। ओके, अभी ये जो टैपियर है ये है सीईओ मतलब डसल्ट एविएशन का। क्या बोला है? When the complete details are known, the reality में सरप्राइज भी नहीं। मतलब जब पूरा डिटेल्स अभी आप लोग को पता चलेगा ना तो बहुत कोई चौंक जाएगा। ओके, इन कॉम्बैट सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय जीरो लॉसेस बट बाय द मिशन अकम्प्लिश। पहले बात ये पूरी खारिज दिया कि इंडिया का मतलब कोई रफाल डाउन नहीं हुआ। बाद में ये बताता है कि जब युद्ध होता है आप कौन जीता कौन हारा, आप ये बात से उसको मतलब नाप, ये बात से उसको कंपेयर नहीं करते कि उसका कोई फाइटर प्लेन गिरा है नहीं गिरा। युद्ध हो रहा है, फाइटर प्लेन तो ऑब्वियसली गिरेगा ना। ठीक है, पर आपने जो मिशन अचीव किया था कि मुझे ये करना है, वो मिशन आपने अकम्प्लिश किया कि नहीं। देखिए, 2 जीता, अमेरिका, रशिया, ये सब जो ग्रुप था इन लोग भी जीता। क्या इन लोग का फाइटर प्लेन डाउन नहीं हुआ? अमेरिका का पूरा पर्ल हार्बर का जो वैसे पूरा खत्म हो गया। अब क्या बोलोगे, अमेरिका का नेवल बेस खत्म हो गया मतलब हार गया। ठीक है, अभी उसके बाद पाकिस्तान, ये सब कैसे स्टार्ट होता है? पाकिस्तान ने जो चाइना में जो जेट है, मतलब आपको पता है J10 या जे चाइना बना के पाकिस्तान को दिया। तो उसको पाकिस्तान बोलता है हम लोग ने डेवलप किया चाइना के साथ, बट वो बोलता है, ऐसा उसको बोला जाता है, मेड और मैन्युफैक्चर इन चाइना, पेंटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, वो चाइना पे, पाकिस्तान पे सिर्फ उसको पेंट लगाया जाता है। ओके, तो जो भी है, अब देखिए, पाकिस्तान चाइनीज जो फाइटर जेट था, क्या बोला था कि हम पहले बात ऐसे उठा, यूएस का ऑफिशियल क्या बोलते हैं कि 2 इंडियन फाइटर जेट डाउन हो गया। ठीक है, अभी देखिए, नाम नहीं लिया पहले। अभी आप बताएंगे कि 2 इंडियन फाइटर जेट डाउन हुए, ये यूएस का ऑफिशियल क्यों बोल रहे हैं? यूएस को क्या मतलब है? कुछ आप लोगों में से कुछ सोचेंगे यूएस का तो हर चीज पे मतलब अपना टिप्पणी करना होता है, उंगली करना होता है, तो इसीलिए शायद यूएस बोल रहे हैं। नहीं, यूएस और यूरोप पे कितना भी रिलेशन अच्छा हो, पर दोनों के बीच आर्म्स रेस हमेशा लगा रहता है। मतलब कौन कितना डिफेंस हथियार बेचेगा दूसरे कंट्री को। और इंडिया कुछ दिन पहले तक पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस प्रोडक्ट बायर था। सबसे ज्यादा डिफेंस का प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट अभी कोई बाहर से खरीदता है तो इंडिया है। अभी वो 2nd या 3rd पे आ गया है। अब बोलेंगे तो इंडिया की अभी प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, डिफेंस नहीं कर रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले इंडिया बाहर से खरीदता था, अभी इंडिया खुद का होम ग्रोन बहुत कुछ बना रहा है, जैसे आकाश मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस 2 बना रहा है। ठीक है, अब देखिए रफाल क्रैश, अमेरिकन मीडिया मतलब यूएस ऑफिशियल, यूएस से कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ बोला इंडिया का फाइटर जेट डाउन हुआ है, बस। रफाल क्रैश, व्हाई इज यूएस मीडिया सेलिब्रेटिंग alleged डाउनफॉल ऑफ आईए फ्रेंच सप्लाइड जेट? मतलब इंडियन एयरफोर्स का पास जो जेट है जो फ्रांस ने किया है, तो उसका जो डाउनफॉल है, वो जो गिर गया है, तो यूएस मीडिया इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंडिया रफाल को चूज किया। अभी इंडिया का जो टेंडर है उसमें अमेरिका का 3 कंपटीटर है, आप बता सकते हैं। नेवी के लिए अमेरिका ने अपना F-18 पिच, ओके, उसके बाद
इंडिया उसके लिए पहले F-21 पिच किया था, मतलब F-16 को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सेम एयरक्राफ्ट F-21 नाम देके पिच कर दिया। अभी रिसेंटली बोल रहा है कि F-35 हम लोग इंडिया को देंगे, अमेरिका बोल रहा है F-35। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए नेवी का जो टेंडर वगैरह जो ऑर्डर था वो तो कंप्लीट हो गया, उसका जो मतलब F-18 हॉर्नेट जो था, सुपर हॉर्नेट जो नेवल एयरक्राफ्ट था, तो वो तो हार गया है क्योंकि इंडिया ने राफेल मरीन को चूज किया। ओके, तो उधर तो हार गया, पर अभी भी एयरफोर्स का टेंडर अभी भी ओपन है। इसमें अमेरिका 2 फाइटर जेट पिच कर रहे हैं, एक है 5th जनरेशन लेना है तो F-35 ले लीजिए, नहीं तो F-21 ले लीजिए। इसमें राफेल सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा और सबसे फेवरेट कंटेंडर है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये जो राफेल गिरा है इसके एक इमेज बिगाड़ के, हम लोग के इंडियन के मन पे, सबके मन पे इमेज बिगाड़ के ये राफेल को मतलब राफेल को हटाना चाहता है। राफेल को एक बार हटा देगा तो F-35 और उसका जो F-21 है उसको पिच करने के लिए उन लोग को, अमेरिका को आसानी हो जाएगा, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हट जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता कि फ्रांस का राफेल जो है फाइटर जेट उसको कुछ तरक्की मिले या सक्सेस मिले। ओके, उसके बाद देखिए बहुत बातें बोल रहा था उस टाइम पे, फाइनली ये जो डैसॉल्ट एविएशन का जो CEO है वो पूरा बात को खारिज कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है क्या बोल रहा था, इंडिया लॉस्ट 4 फ्रेंच फाइटर जेट नॉट 3, पहले बोला 1, फिर बोला 2, फिर कोई आके उसका मिलिट्री आके बोला 3, फिर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आके बोलता है नहीं 3 4 मतलब 2 3 नहीं 4, फिर कोई आके मीडिया वाले बोलते 6, मतलब जिसका मन पे जो आ रहा है बोलते जा रहे। ओके, तो राफेल ने ये बात को पूरा एक खारिज कर दिया। ओके, अभी देखिए ये जो मैक्रोन आस्क यूरोप टू बाय राफेल ओवर F-35। अब देखिए मैक्रोन मतलब इमैनुअल मैक्रोन, मतलब फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस मतलब यूरोप का पार्ट। ओके, तो मैक्रोन यूरोप को बोलता है कि आप लोग राफेल खरीदे, आप लोग F-35 क्यों खरीद रहे हैं। देखिए F-35 अमेरिका का जो F-35 है और फाइटर जेट है और आपका जो राफेल है फ्रांस का, दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन लगा रहता है, इसीलिए एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करता है। तो बोलता है देखिए आप F-35 मत खरीदिए, राफेल खरीद लीजिए। अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे भारत का है S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऐसा मतलब फ्रांस का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है SAMP और T नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो बोलते हैं आप हम लोग का SAMP खरीदिए ना, यूरोप को बोल रहे हैं SAMP एयर डिफेंस खरीदिए। अमेरिका का एयर डिफेंस है उसका, तो बोलते हैं अमेरिका का पैट्रियट्स क्यों खरीद रहा है। ओके, क्यों खरीद रहा है आप, ठीक है। तो उसके बाद ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि फ्रांस जो बोल रहा है खरीदिए, अगर सब कोई सही में फ्रांस का प्रोडक्ट खरीद ले, क्या फ्रांस के पास उतना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, फ्रांस के उतना बना पाएगा, फ्रांस क्या टाइम पे डिलीवर कर पाएगा, ये एक अलग था। बट इधर देखिए, इधर मैं आपको ये आर्टिकल बोल के सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका और फ्रांस के बीच कैसे मतलब एक दूसरे का हथियार कितना भी जबरदस्त हो या कितना भी मतलब बेकार हो, मैं ये इसमें नहीं जा रहा हूँ किसका अच्छा है किसका बुरा है, बट एक दूसरे का हथियार को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फ्रांस का मीडिया क्या बोल देता है कि इंडिया का राफेल तो गिरा नहीं है, बट ऊपर से पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का डजन ऑफ एयरक्राफ्ट खोया है, मतलब मिनिमम 12 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने खो दिया, बट इसमें भी IAF हार गया, इंडियन एयरफोर्स हार गया। आप बोलेंगे पाकिस्तान का गिरा, इंडियन एयरफोर्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, तो इंडियन एयरफोर्स कहाँ हार गया। देखिए क्या बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स फेल्ड इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मतलब पाकिस्तान झूठ इतना अच्छे से फैला है ना, इंडिया ये नैरेटिव वॉरफेयर पे हार गए। कहीं ना कहीं इंडिया काम करके चुप बैठा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी झूठ फैलाना चाहिए था, बट नहीं, इंडिया के पास जो सच्चाई है वो पाकिस्तान के झूठ से 1000 गुना बड़ा था। पर इंडिया अपना झूठ तो छोड़िए, अब इंडिया अपना सच्चाई भी फैला नहीं पाया पूरे दुनिया को, पर पाकिस्तान अपना सच्चाई तो छोड़िए, पाकिस्तान झूठ को पूरे दुनिया को बेच दिया और पूरा दुनिया मानने भी लगा। तो फ्रेंच मीडिया बोला इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन पे फेल हो गया। सही में मैं अपने पुराना वीडियो पे हमेशा बताया और आज भी बताऊंगा, इंडिया कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव वॉरफेयर हार जाता है, इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर बहुत अच्छे से प्ले करता है, इंडिया से तो बहुत अच्छे से प्ले करता है, और उसके साथ तो वो और दो झूठा है और एक मक्कर है, मतलब गवार है, ठीक है, आपका वो टर्की और चाइना। ओके, इन दोनों तो भर के साथ देता है और पाकिस्तान खुद से भी करता है। ओके, ये सब के बीच पे अभी 2 दिन पहले का एक न्यूज़ है, क्या है कि ब्रिटिश F-35, अब बोलो F-35
नहीं, ये ब्रिटिश F-35 मतलब ब्रिटेन अमेरिका से खरीदा है। ब्रिटिश एयरफोर्स का जो F-35 है वो इमरजेंसी लैंड करता है केरला पे। अब बोलेंगे कहाँ ब्रिटेन कहाँ केरला, ऐसे कैसे हो गया, मतलब क्या हो गया इसके बीच। तो इसमें क्या हो गया कि इंडिया, देखिए अब ईरान और चल रहा है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ईरान की तरफ भेजने लगा। अब ईरान की तरफ वो जाएगा तो इंडियन ओशन इंडिया के बाजू में से जाना पड़ेगा। तो वो जब केरला का तट पे था तो वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, अपना फाइटर जेट F-35 को हवा में उड़ा रहा था, लैंडिंग करा रहा था, ये सब करा रहा था। तो बीच में क्या हो गया कि थोड़ा बहुत मतलब वेदर खराब हो गया। और वेदर जब खराब होता है इतना बड़ा समंदर के बीच, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो सही में बहुत बड़ा है पर समुंदर के सामने वो बहुत छोटा लगता है, तो उसमें फ्यूल भी कम था F-35 पे, उसका जो शॉकर था उसमें भी प्रॉब्लम था, अंदर कुछ पार्ट्स पे प्रॉब्लम था, तो वो लैंड नहीं कर पा रहा था और फ्यूल धीरे धीरे कम होते था। तो इसीलिए वो क्या किया, इंडिया का एयर स्पेस पे घुसा, केरला पे घुसा और इंडिया से मदद मांगा कि प्लीज मुझे लैंड करने की परमिशन दीजिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब ये सबके बीच देखिए इंडियन एयरफोर्स का जो नेटवर्क है, डिफेंस नेटवर्क मतलब रेडार बोलिए, तो उन्होंने क्या किया, F-35 जो अमेरिका पूरे दुनिया को बताता है कि F-35 को कोई रेडार पकड़ ही नहीं सकता, कोई रेडार पकड़ नहीं सकता, पर इंडियन एयरफोर्स का जो रेडार था वो F-35 को पकड़ लेता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, को बहुत सारा एक्सपर्ट बोलता है कि नहीं हम लोग ने तो वो मतलब वो ल्यूनर आपका इक्विपमेंट आता है जो F-35 पे फिट करके रखते हैं। क्यों फिट करके रखते हैं, वो अगर फिट करके रखेंगे तो F-35 को पूरे रेडार पे दिखेगा। ठीक है, अब F-35 को ल्यूनबर्ग स्कोप, ओके, तो F-35 दिखेगा, क्यों दिखाए, अभी आप पूछेंगे कि F-35 को क्यों दिखाओगे भाई, वो तो 5th जनरेशन है, उसको तो छुपा के रखना चाहिए। बोले नहीं, जब हम फ्रेंडली कंट्री के पास जाते हैं तो हम लोग जानबूझ के F-35 को दिखाते हैं, ठीक है, ताकि फ्रेंडली कंट्री गलती से हम लोग के ऊपर अटैक वगैरह ना कर दे। ओके, अब बात है कि ये जो F-35 है ये तो इंडिया पे आने वाला था नहीं, तो अगर ये तो अब इंडिया के बाजू में से सीधा ईरान जाने वाला था, दुश्मन कंट्री, तो ये तो अलग से वो जो भी इक्विपमेंट है वो तो लगाएगा नहीं, ये तो हवे पे था, उस टाइम पे प्रॉब्लम आ गया अचानक, और अचानक डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिया पे लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो समुद्र पे क्रैश कर जाएगा। तो अब हवे पे रहते रहते वो इक्विपमेंट कैसे डालिए आपके ऊपर, खुद के ऊपर, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, F-35 कुछ इक्विपमेंट नहीं लगा के रखा था, वो अपने स्टेल्थ मोड पे ही था, पर इंडियन एयरफोर्स का रेडर इतना स्ट्रांग था कि वो पकड़ लिया है। बस ये सीधी बात। अभी वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट बचने की कोशिश कर रहा है, हम लोग इक्विपमेंट लगा के रखे थे। ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।